ड्रामा की शुरुआत में मेन लीड शेन के ग्रैंडपा उसे कार से बाहर फेंक देते हैं और उससे कहते हैं, आज मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की है। अगर तुमने इस बार भी शादी नहीं की तो तुम फूजी ग्रुप को इनहेरिट नहीं कर सकते। दूसरी तरफ फीमेल लीड जिया शंघाई मैरिज मार्केट में एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हस्बैंड ढूंढने के लिए आती है। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें जिया के डैड उससे कहते हैं, अगर तुम मिस्टर मेंग से शादी कर लोगी तो मैं तुम्हारी मॉम की एशेज और उनकी सारी चीजें वापस कर दूंगा। इस पर जिया कहती है, मैं शादी नहीं करूंगी। तो जिया के डैड बोलते हैं, अगर तुमने मिस्टर मेंग से शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी मॉम की सारी चीजें जला दूंगा। दूसरी तरफ शैन शंघाई मैरिज मार्केट में जाता है और एक आंटी शैन से कहती हैं, तुम मेरी डॉटर से शादी कर लो। इसके बाद कुछ और आंटीज भी वहां पर आ जाती हैं और शैन को अपनी डॉटर के बारे में बताती हैं। ये सुनकर शैन जानबूझकर आंटीज से कहता है, मैं जॉबलेस हूं और मेरे पास अपना घर और कार भी नहीं है। इस पर आंटीज डिसअपॉइंट हो जाती हैं और वहां से चली जाती हैं। तभी जिया शैन के पास आकर कहती है, मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहती हूँ। लगता है हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। हमारा कोऑपरेटिव रिलेशनशिप होगा। मैं तुमसे 1 साल के लिए शादी करना चाहती हूँ और तुम्हारी मंथली सैलरी 10,000 युआन होगी। डाइवोर्स होने के बाद मैं तुम्हें एक्स्ट्रा 1 लाख युआन दूंगी। इस पर शैन कहता है, क्या तुम मुझे पैसे दोगी? तो जिया बोलती है, मैं लिन फैमिली की बड़ी बेटी हूँ। चाहे तुम गरीब हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। इस पर शैन कहता है, तो तुम मुझे शादी करने के बाद सैलरी दोगी? तो जिया बोलती है, हाँ बिल्कुल, हैप्पी कोऑपरेशन। थोड़ी देर बाद शैन और जिया मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। इसके बाद जिया अपनी कार में जाकर बैठ जाती है और जिया की असिस्टेंट उसे बताती है, आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए गए हैं। लिन ग्रुप की सारी कंपनीज का एक्विजिशन कंप्लीट हो गया है। अगले दिन लिन ग्रुप के ऑफिस में ऑफिस की मैनेजर जेनी एक लड़की से कहती है, सुना है कि हमारी कंपनी की नई प्रेसिडेंट लिन फैमिली की बड़ी बेटी बनने वाली है। तभी वहां पर जिया आ जाती है और जिया की स्टेप सिस्टर सुशी उससे कहती है, तुम ऑफिस में क्या कर रही हो? तो जिया बोलती है, अगर तुम ऑफिस आ सकती हो तो मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? फिर मैनेजर जेनी सुशी से कहती है, हम जिया को कंपनी के क्लीनिंग डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देंगे। फिर सुशी जिया से कहती है, अभी क्लीनिंग डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करो और कंपनी की हर जगह को अच्छे से साफ करो। इस पर जिया कहती है, तुम खुद को सच में कंपनी की प्रेसिडेंट समझने लगी हो क्या? इसके बाद जिया प्रेसिडेंट के ऑफिस की तरफ जाती है और जेनी उसे रोककर कहती है, तुम प्रेसिडेंट के ऑफिस में क्यों जा रही हो? तुम बिल्कुल अपनी मॉम जैसी हो। तुम दूसरों की चीजें छीनना पसंद करती हो। ये सुनकर जिया सुशी से कहती है, जो भी बोलना है मुझे बोलो, मेरी मॉम पर अटैक करना बंद करो। थोड़ी देर बाद सुशी और जिया एक पार्टी में जाती हैं और सुशी के पास पार्टी का इनविटेशन नहीं होता, जिसकी वजह से वो काफी घबरा जाती है। तभी वहां पर शेन का असिस्टेंट आ जाता है और जिया से कहता है, मिस्टर शेन ने आपको गोल्ड प्लेटेड इनविटेशन कार्ड भेजा है। इसके बाद सुशी का बॉयफ्रेंड हाओरान वहां आ जाता है और सुशी शेन के असिस्टेंट से कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड हाओरान फूजी ग्रुप का प्रेसिडेंट है, क्या आप अभी भी मुझे पार्टी में जाने नहीं देंगे? इस पर शेन का असिस्टेंट हाओरान और सुशी को पार्टी में जाने देता है। इसके बाद हाओरान शेन को पार्टी में देकर घबरा जाता है क्योंकि उसने सुशी से झूठ बोला था कि वो फूजी ग्रुप का प्रेसिडेंट है। फिर हाओरान बहाना बनाकर पार्टी से चला जाता है। थोड़ी देर बाद शेन जिया के पास आता है और जिया शेन से कहती है, क्या तुम पार्टी में वेटर की पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो? इस पर शेन कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो जिया बोलती है, मैं अपने बॉस के साथ यहाँ आई हूँ। तभी वहां पर सुशी आ जाती है और शेन से कहती है, वेटर मेरे शूज गंदे हो गए हैं, जल्दी से मेरे शूज साफ करो। फिर सुशी जिया से कहती है, कहीं तुम इस पुअर वेटर से लव तो नहीं करती? इस पर जिया कहती है, वेटर भी इंसान होते हैं। तो सुशी बोलती है, तुम और ये पुअर वेटर एक परफेक्ट मैच हो। इसके बाद सुशी वहां से चली जाती है और जिया शेन से कहती है, सुशी मेंटली इल है, इसकी बात को इग्नोर करो। थोड़ी देर बाद शेन अपने असिस्टेंट से कहता है, पिंक डायमंड ज्वेलरी सेट जो मैंने जिया के लिए खरीदा था वो उसे जाकर दे दो। इसके बाद शेन का असिस्टेंट जिया को ज्वेलरी सेट देकर कहता है, ये ज्वेलरी सेट फूजी ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट ने आपके लिए भेजा है। इस पर जिया कहती है, फूजी ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तभी वहां पर सुशी आ जाती है और शेन के असिस्टेंट से कहती है, फूजी ग्रुप के प्रेसिडेंट ने ये ज्वेलरी सेट मेरे लिए भेजा होगा। इस पर शेन का असिस्टेंट कहता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ने कहा था कि ये गिफ्ट मिस जिया को देना है। फिर सुशी जिया से पिंक ज्वेलरी सेट जबरदस्ती ले लेती है। दूसरी तरफ शेन अपने असिस्टेंट से कहता है, मैंने जिया को अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताई। वो मुझे एक वेटर समझ रही थी, लेकिन फिर भी उसने मुझसे रिस्पेक्ट से बात की। दूसरी तरफ सुशी जिया से कहती है, तुम्हारा वेटर बॉयफ्रेंड कहाँ है? उससे कहो कि मेरे लिए ड्रिंक लेकर आए। तभी वहां पर शेन आ जाता है और पार्टी में आए हुए गेस्ट इस बात पर यकीन नहीं करते कि शेन फूजी ग्रुप का प्रेसिडेंट है, क्योंकि फूजी ग्रुप के प्रेसिडेंट को अभी तक किसी ने देखा नहीं था। इसके बाद जिया शेन के पास जाकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इससे पहले कि फूजी ग्रुप का प्रेसिडेंट यहाँ आए तुम यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद सुशी शेन और जिया के पास आ जाती है और शेन से कहती है, मुझे ड्रिंक सर्व करो। इस पर जिया कहती है, तुम इस वेटर के पीछे क्यों पड़ी हो? तो सुशी बोलती है, क्या तुम इस पुअर वेटर के साथ अपनी लाइफ गुजारोगी? इसके बाद शेन का असिस्टेंट सुशी से कहता है, ये डायमंड आपका नहीं है, आप डायमंड वापस कर दीजिए। ये सुनकर सुशी कहती है, तुम्हें जिया ने भेजा है ना, तुम मेरा पिंक डायमंड सेट चुराने आए हो ना? शेन का असिस्टेंट सुशी से कहता है, डायमंड वापस कीजिए, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगा।
फिर सुशी बैंक चेक साइन करके शेन के असिस्टेंट को दे देती है और डायमंड सेट खरीद लेती है और वो जिया के सामने शो ऑफ करती है कि उसके पास इतना एक्सपेंसिव ज्वेलरी सेट है। फिर शेन अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है ज्यूरिक ऑक्शन हाउस की सारी एक्सपेंसिव ज्वेलरी यहाँ लेकर आओ। थोड़ी देर बाद शेन के कुछ सर्वेंट्स इटालियन ज्वेलरी लेकर पार्टी में आ जाते हैं और सब ब्रांडेड ज्वेलरी देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर सुशी एक्सपेंसिव ज्वेलरी देखकर गुस्से में आ जाती है और जिया को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी शेन बीच में आकर सुशी से कहता है अगर तुमने जिया को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। तभी वहां पर पार्टी का होस्ट वांग आ जाता है और वो जिया से कहता है तुमने मिस सुशी के साथ बदतमीजी क्यों की? अभी सुशी से सॉरी बोलो। इसके बाद सुशी जिया से कहती है मुझे अभी सॉरी बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें इस पार्टी से बाहर निकाल दूंगी। फिर जिया वांग से तुम भूल गए हो कि जब तुम्हारी कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली थी तो मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। ये सुनकर सुशी वांग से किसकी बकवास मत सुनिए, ये लड़की कुछ देर पहले विलेज से आई है, ये आपकी हेल्प कैसे कर सकती है? फिर वांग अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहता है जिया को पार्टी से बाहर निकाल दो। इस पर जिया वांग से कहती है तुम मेरी इंसल्ट करके बहुत रिग्रेट करोगे। तो वांग बोलता है हुआशिया ग्रुप की प्रेसिडेंट ने मेरी कंपनी को बैंक प्लेट होने से बचाया था और हुआशिया ग्रुप की प्रेसिडेंट मिस सुशी है। ये सुनकर जिया वांग से कहती है हुआशिया ग्रुप तुम्हारे साथ अपना बिजनेस कोऑपरेशन कैंसिल कर रहा है। तभी वांग के असिस्टेंट को कॉल आती है हुआशिया ग्रुप ने हमारे साथ अपना बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें जिया बाथरूम में जाकर अपने असिस्टेंट को कॉल करती है और वांग की कंपनी के साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का ऑर्डर देती है। फिर वांग सुशी से कहता है अगर आप हुआशिया ग्रुप की प्रेसिडेंट हैं तो आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्यों किया? तो सुशी बोलती है मैं सब हैंडल कर लूंगी, तुम गुड न्यूज का वेट करना। दूसरी तरफ शेन का असिस्टेंट उससे कहता है आपको सुशी और जिया को अपनी आइडेंटिटी के बारे में बता देना चाहिए। तो शेन बोलता है सही वक्त आने पर मैं सबको अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में बता दूंगा। तभी जिया बाथरूम से बाहर आती है और वह अचानक फिसल जाती है, लेकिन शेन उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है क्या तुम ठीक हो? तो जिया बोलती है मैं ठीक हूँ। फिर शेन जिया से कहता है अगर तुम्हें कोई भी तंग करे तो मुझे बता देना, मैं सब संभाल लूंगा। तो जिया बोलती है अभी रिसेप्शन पर मुझे बचाने के लिए थैंक यू, वो सिक्योरिटी गार्ड्स तुम्हारे फ्रेंड्स है ना, तुमने उन्हें एक्टिंग करने के लिए पैसे दिए होंगे। इस पर शेन कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो जिया बोलती है लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, मेरी वजह से अपने पैसे वेस्ट मत करो, चलो मैं तुम्हें डिनर करवाने के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाती हूँ। इसके बाद जिया शेन को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। फिर शेन और जिया अपने फूड का वेट कर रहे होते हैं और तभी वहां सुशी आ जाती है और जिया से कहती है तुम इतने गंदे रेस्टोरेंट में खाना क्यों खा रही हो, यहाँ पर हर तरफ बग्स घूम रहे हैं। इस पर जिया कहती है मैं तुमसे आर्ग्यू करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। तो सुशी बोलती है क्या तुमने दरवाजे पर वो लग्जरी कार देखी? वो कार मेरे फियांसे ने मेरे लिए भेजी है, तुमने तो ऐसी लग्जरी कार अपनी लाइफ में कभी देखी भी नहीं होगी। ये सुनकर शेन सुशी से कहता है अगर जिया चाहे तो वो कोई भी लग्जरी कार खरीद सकती है। इस पर सुशी कहती है तुम्हारा पुअर बॉयफ्रेंड भी तुम्हारी तरह पागल हो गया है। कल मिस्टर फू के साथ मेरी एंगेजमेंट पार्टी है, कल रात पार्टी में बहुत सारे गेस्ट होंगे, मुझे एम्बैरस मत करना और कोई एक्सपेंसिव ड्रेस पहनकर पार्टी में आना। इसके बाद सुशी वहां से चली जाती है और जिया शेन से कहती है सुशी बिल्कुल पागल है, उसे इग्नोर करो, चलो हम डिनर करते हैं। फिर शेन फूड ट्राई करता है और जिया से कहता है ये डिश तो सच में बहुत टेस्टी है। तभी जिया के डैड उसे कॉल करके घर बुलाते हैं और जिया शेन से कहती है मुझे घर जाना है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। थोड़ी देर बाद जिया अपने घर जाती है और जिया के डैड उससे कहते हैं तुम घर छोड़कर क्यों चली गई? तो जिया बोलती है जब मैं छोटी थी तो आपने मुझे विलेज भेज दिया था, मैं सिर्फ एक दिन के लिए घर नहीं आई और आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इस पर जिया के डैड कहते हैं अगर तुमने मेरे साथ बदतमीजी की तो मैं तुम्हारी मॉम की पुरानी चीजें फेंक दूंगा। तो जिया बोलती है हाँ आप मेरी मॉम की चीजों को हाथ नहीं लगा सकते। फिर जिया के डैड उससे कहते हैं तुम मिस्टर मैंग से शादी कर लो, वो बहुत रिच है, तुम्हें उनसे अच्छा हस्बैंड नहीं मिल सकता। इस पर जिया कहती है ठीक है मैं आपकी बात मान लेती हूँ। फिर जिया के डैड उससे कहते हैं कल सुशी की एंगेजमेंट पार्टी है, पार्टी में जरूर आना। अगले दिन जिया सुशी की एंगेजमेंट पार्टी में जाती है और तभी वहां मैंग आ जाता है और जिया से कहता है आज तुम बहुत प्रिटी लग रही हो, तुम्हारी सिस्टर सुशी ने तुम्हें 3000 युआन में मुझे सेल कर दिया है, आज रात तुम मेरे साथ स्पेंड करोगी? इस पर जिया कहती है सपने देखना बंद करो। फिर मैंग जिया से कहता है मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी लिन फैमिली ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट होने वाली है, शादी के बाद मैं तुम्हारे फैमिली बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, मुझे एटीट्यूड मत दिखाओ, तुम्हारे डैड वैसे भी तुम्हें पसंद नहीं करते, इसलिए तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। तभी वहां पर सुशी आ जाती है और वो जिया से कहती है डैड ने मिस्टर मैंग को यहाँ बुलाया था, मिस्टर मैंग तुम्हारे बेकार वेटर बॉयफ्रेंड से तो काफी ज्यादा बेटर है। फिर सुशी मैंग से कहती है जिया विलेज में रहती थी और उसे मैनर्स नहीं है, लेकिन जिया देखने में काफी प्रिटी है, अगर तुम जिया से शादी कर लोगे तो ये तुम्हारे लिए कोई बुरी चॉइस नहीं है। इसके बाद सुशी जिया से कहती है मैं जानती हूँ कि तुम पैसों से प्यार करती हो और तुम इस पार्टी में मिस्टर मैंग से मिलने के लिए आई हो। इस पर जिया सुशी से कहती है अपनी बकवास बंद करो। तो सुशी बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, मेरा फियांसे फू जी ग्रुप का प्रेसिडेंट है और तुम कंपनी की छोटी सी एम्प्लॉय हो, तुम मेरे शूज उठाने के भी लायक नहीं हो।
फिर सुशी मैंग से कहती है, जिया को इस पार्टी से ले जाओ, इसने मेरी एंगेजमेंट पार्टी बर्बाद कर दी। जिया विलेज से आई एक आवारा लड़की है और मैं लिन ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। ये सुनकर मैंग सुशी से कहता है, क्या तुम लिन ग्रुप की प्रेसिडेंट हो? चिंता मत करो, मैं जिया को अभी यहाँ से ले जाता हूँ। इस पर जिया सुशी से कहती है, तुम मुझे पार्टी से बाहर निकालना चाहती हो? ठीक है, मैं डैड को जाकर सब बता देती हूँ। तो सुशी बोलती है, तुम डैड का नाम लेकर मुझे थ्रेटन कर रही हो? थोड़ा इंतजार करो, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तो जिया बोलती है, ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद सुशी डिनर टेबल पर कहती है, मेरा ब्रेसलेट गुम हो गया, मैं आधा घंटा पहले बाथरूम गई थी। फिर सुशी जिया से कहती है, जब मैं बाथरूम में गई थी तो तुम भी वहां थी, क्या तुमने मेरा ब्रेसलेट चुरा लिया? फिर सुशी जिया का बैग चेक करती है और जिया के बैग के अंदर से सुशी का नेकलेस मिलता है। ये देखकर जिया सुशी से कहती है, मुझे नहीं पता ये ब्रेसलेट मेरे बैग में कैसे आ गया। फिर सुशी अपनी फ्रेंड से कहती है, जिया ने मेरा ब्रेसलेट चोरी किया है और मैं इसे पनिश करना चाहती हूँ। इस पर सुशी की एक फ्रेंड कहती है, जिया को इस पार्टी से बाहर निकाल दो, हम इस लड़की के साथ एक ही टेबल पर बैठकर डिनर नहीं करेंगे। ये सुनकर जिया कहती है, मैंने ये डायमंड ब्रेसलेट नहीं चुराया, मैं सीसीटीवी चेक करना चाहती हूँ। इस पर सुशी की फ्रेंड यिंग कहती है, तुमने मिस सुशी और मिस्टर फू की एंगेजमेंट पार्टी में हंगामा किया, यहाँ से बाहर निकल जाओ। फिर सुशी का बॉयफ्रेंड हाओरान कहता है, बस बहुत हो गया, झगड़ा बंद करो, गेस्ट आने वाले हैं। इसके बाद यिंग जिया को पार्टी से बाहर ले जाती है। जिया यिंग से कहती है, मैंने कहा ना कि मैंने डायमंड ब्रेसलेट नहीं चुराया, मैं सीसीटीवी मॉनिटरिंग चेक करना चाहती हूँ। इस पर यिंग कहती है, ब्रेसलेट तुम्हारे बैग में मिला है और तुम अभी भी झूठ बोल रही हो, तुम्हें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होगा। तभी वहां पर शेन आ जाता है और कहता है, मैं जिया को सपोर्ट करूंगा। ये सुनकर यंग शेन से कहती है, जिया ने एक अमीर बिजनेसमैन को ऑफेंड किया, तुम कौन हो और जिया को कैसे सपोर्ट कर सकते हो? इस पर शेन सुशी के बॉयफ्रेंड हाओरान को कॉल करके बुला लेता है और हाओरान अपनी सिस्टर यंग से कहता है, तुम मिस्टर शेन से बदतमीजी कैसे कर सकती हो? फिर शेन हाओरान से कहता है, सिक्योरिटी को ऑर्डर दो, आज रात सर्वेलेंस कैमरा की फुटेज चेक करें और सुशी को बोलो कि वो जिया से सॉरी बोले। फिर जिया शेन से कहती है, फूजी ग्रुप के प्रेसिडेंट तुम हो? तो शेन बोलता है, सॉरी, शादी से पहले मैंने तुमसे अपनी आइडेंटिटी छुपा ली थी। इस पर जिया कहती है, ठीक है, वैसे भी हमने शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तो शेन बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। इस पर जिया कहती है, जैसे पहले डिसाइड हुआ था वैसे ही रहने दो, हम दोनों एक दूसरे की लाइफ डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो शेन बोलता है, तुम नहीं चाहती कि लोग हमारी शादी के बारे में जाने? क्या तुम जानती हो कि कितनी गर्ल्स मुझसे शादी करना चाहती हैं? तो जिया बोलती है, मैं उन सब गर्ल्स से अलग हूं, मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि मेरे डैड मुझे शादी करने के लिए फोर्स कर रहे थे। इस पर शेन कहता है, तुमने किसी भी वजह से शादी की हो, लेकिन ये सच नहीं बदल सकता कि हम ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं। तुम जो भी करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो जिया बोलती है, तुम इतने अच्छे क्यों हो? दूसरी तरफ जेनी सुशी से कहती है, जिया ने आपकी ब्रेसलेट चोरी की है, आपको पुलिस को बुलाना चाहिए। इस पर सुशी कहती है, जिया मेरी सिस्टर है, उसे जेल भेजकर मैं अपनी फैमिली की इंसल्ट नहीं करवाना चाहती। तभी वहां पर जिया आ जाती है और वो सुशी से कहती है, मैंने तुम्हारी ब्रेसलेट नहीं चुराई थी, तुमने मुझे फ्रेम किया, अभी मुझसे सॉरी बोलो। इस पर सुशी कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? इस पर जिया सीसीटीवी कैमरा की वीडियो सुशी को दिखाती है जिसमें यिंग सुशी से कहती है कि मैंने ब्रेसलेट जिया के बैग में डाल दिया है। फिर वीडियो देखकर सुशी जिया से कहती है, यिंग ने तुम्हारे बैग में ब्रेसलेट डाली थी, इस सबसे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। इस पर जिया कहती है, अगर तुम्हारा इस सबसे कोई कनेक्शन नहीं है तो चलो पुलिस बुला लेते हैं, पुलिस ही पता लगाएगी कि ब्रेसलेट मेरे बैग में कैसे आया। ये तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी है, अगर पुलिस आए तो तुम्हारी बहुत इंसल्ट होगी। ये सुनकर सुशी कहती है, अगर तुमने पुलिस बुलाई तो डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो जिया बोलती है, हमारे डैड बहुत बिजी हैं, वो तो तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी में भी नहीं आए। तभी वहां पर हाओरान आ जाता है और सुशी से कहता है, सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक हो गई है, जिया ने तुम्हारी ब्रेसलेट नहीं चुराई थी, तुम्हें जिया से सॉरी बोलना पड़ेगा। फिर सुशी जिया से सॉरी बोलती है तो जिया बोलती है, मुझे सुनाई नहीं दिया, थोड़ा जोर से बोलो। इस पर सुशी कहती है, सॉरी, मुझे तुम पर चोरी का झूठ आरोप नहीं लगाना चाहिए था। तो जिया बोलती है, अगर तुमने फ्यूचर में मुझे तंग करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कभी फॉरगिव नहीं करूंगी। अगले दिन जिया ऑफिस जाती है और जेनी जिया की इंसल्ट करती है। इस पर जिया कहती है, मैंने सुशी का ब्रेसलेट नहीं चुराया था, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तभी वहां पर सुशी आ जाती है और जिया से कहती है, मेरे ऑफिस से निकल जाओ। तो जिया बोलती है, तुम अपनी फेक पावर दिखाकर सबको पागल बना रही हो। इस पर सुशी कहती है, मैं कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ। तो जिया बोलती है, अगर तुम प्रेसिडेंट हो तो कंपनी की एक्विजिशन का कॉन्ट्रैक्ट निकालो, प्रूव करो कि तुम बॉस हो। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें सुशी एक शॉप पर जाती है और एक आदमी से कॉन्ट्रैक्ट में अपना नाम ऐड करने को कहती है। प्रेजेंट सीन में सुशी जिया को फेक कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है और कहती है, ये कंपनी एक्विजिशन का कॉन्ट्रैक्ट है। इस पर जिया सुशी से कहती है, ये कॉन्ट्रैक्ट फेक है। तो सुशी बोलती है, बकवास बंद करो, ये असली कॉन्ट्रैक्ट है। इस पर जिया कहती है, वाशिया ग्रुप पिछले महीने एक्वायर हुआ था और तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की डेट कल की है। यह सुनकर सुशी घबरा जाती है और जिया से कहती है, ये रियल कॉन्ट्रैक्ट है। इस पर जिया कहती है, तुम्हें कंपनी के एम्प्लॉयज से झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं तुम्हें अभी पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी। मैं लिन ग्रुप की प्रेसिडेंट हूं,
मुझे मेरे ऑफिस से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। इस पर सुशी कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम कंपनी के प्रेसिडेंट कैसे हो सकती हो। तभी वहां पर शेन का असिस्टेंट आता है और कहता है, मिस्टर शेन ने कंपनी के 1/3 शेयर्स खरीद लिए हैं। मिस्टर शेन अब कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। ये सुनकर सुशी कहती है, हाओ रान ने लिन ग्रुप के शेयर्स मेरे लिए खरीद लिए हैं। मैं अभी हाओ रान को कांटेक्ट करती हूँ और उससे जिया को जॉब से निकालने की बात करती हूँ। फिर सुशी जिया से कहती है, अभी मुझसे सॉरी बोलो, शायद मैं तुम्हें फॉरगिव कर दूं। तो जिया बोलती है, मैं तुमसे सॉरी नहीं बोलूंगी। ये देखकर जेनी जिया को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तो शेन का असिस्टेंट उसे रोक लेता है। ये देखकर सुशी शेन के असिस्टेंट से कहती है, तुम जिया को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो। तो शेन का असिस्टेंट बोलता है, मिस्टर शेन ने मुझे मिस जिया को प्रोटेक्ट करने का बोला है। ये सुनकर सुशी जिया से कहती है, तुमने हाओ रान को फंसाने की कोशिश की। ये सुनकर शेन का असिस्टेंट सुशी से कहता है, आप मिस जिया की इंसल्ट नहीं कर सकती। फिर जिया शेन के असिस्टेंट से कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सुशी को हैंडल कर लूंगी। इसके बाद सुशी शेन के असिस्टेंट से कहती है, हाओ रान ने हमारी कंपनी एक्वायर कर ली है, उसने मेरे लिए कौन सी पोजीशन अरेंज की है। इस पर शेन का असिस्टेंट जिया को फोन देकर कहता है, ये फू जी ग्रुप के प्रेसिडेंट का फोन नंबर है, आप खुद वाइस प्रेसिडेंट को कॉल कर लीजिए। इसके बाद सुशी फूजी ग्रुप के ऑफिस में कॉल करके कहती है, हेलो, मैं आपके वाइस प्रेसिडेंट से बात करना चाहती हूँ, मैं आपके प्रेसिडेंट हाओ रान की फियांसी हूँ। ये सुनकर लड़की सुशी से कहती है, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मिस्टर हाओ रान हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट नहीं है, आपने गलत नंबर लगाया है। फिर सुशी कहती है, जिस लड़की ने फोन उठाया वो जरूर ऑफिस में नहीं आई होगी, इसलिए उसे हाओ रान के बारे में नहीं पता। ये सुनकर जिया कहती है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि फूजी ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट कौन है। तो सुशी बोलती है, तुम मुझसे जेलस हो रही हो क्योंकि मैं एक रिच फैमिली में शादी करने वाली हूँ। तभी शेन अपने असिस्टेंट को कॉल करके बताता है कि वो लिन ग्रुप के ऑफिस आ रहा है। फिर जेनी सुशी से कहती है, मिस्टर हाओ रान आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपसे मिलने के लिए यहाँ भी आ गए। तो सुशी बोलती है, मैं हाओ रान की वाइफ बनने वाली हूँ, वो मुझे सपोर्ट करने के लिए यहाँ आ रहा है। ये सुनकर जिया सुशी से कहती है, तुम दिन में सपने देख रही हो। तो सुशी बोलती है, मैं डैड की फेवरेट बेटी हूँ और मेरा हस्बैंड फू जी ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट है, इसलिए तुम मुझसे जेलस फील कर रही हो। इसके बाद सुशी हाओ रान को कॉल करके कहती है, तुम अभी तक लिन ग्रुप क्यों नहीं आए। तो हाओ रान बोलता है, मैं लिन ग्रुप क्यों आऊंगा। तो सुशी बोलती है, तुमने लिन ग्रुप एक्वायर किया है ना, तुम कब आओगे। ये सुनकर हाओ रान घबरा जाता है और सुशी से कहता है, मैं एलिवेटर में हूँ, मुझे तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं आ रही। तभी वहां पर शेन आ जाता है और जिया सुशी से कहती है, शेन फूजी ग्रुप का सिक्योरिटी गार्ड है। इस पर सुशी शेन से कहती है, तुम कॉकटेल पार्टी में वेटर की जॉब कर रहे थे ना, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम वेटर हो या सिक्योरिटी गार्ड। फिर सुशी जिया से कहती है, ये पुअर लड़का तुम्हारे लिए एक परफेक्ट मैच है। इसके बाद जेनी जिया से कहती है, तुमने मिस सुशी को नाराज किया है, मैं तुम्हें जॉब से निकाल रही हूँ। तो जिया बोलती है, तुम काफी देर से मुझे इंसल्ट कर रही हो, आज मैं तुम्हें इस कंपनी से बाहर फेंक दूंगी। इसके बाद जिया अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहती है, जेनी को फायर कर दो। तभी जेनी को ऑफिस के हेड ऑफिस से एक लड़का कॉल करके कहता है, तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है। ये सुनकर जेनी सुशी से कहती है, कंपनी हेडक्वार्टर्स ने अभी मुझे इन्फॉर्म किया है, मुझे जॉब से निकाल दिया गया। तभी सुशी को कंपनी के हेडक्वार्टर्स से कॉल आती है और ऑफिस की एम्प्लॉय उसे बताती है कि आपको जॉब से फायर कर दिया गया है। इस पर सुशी कहती है, ये इम्पॉसिबल है, मैं कंपनी के सीईओ की फियांसे हूँ, किसकी हिम्मत है मुझे फायर करने की। ये सुनकर जिया शेन से कहती है, सुशी को तुमने फायर किया है ना। तो शेन बोलता है, सुशी ने तुम्हारी इंसल्ट की थी, इसलिए मैंने उसे जॉब से निकाल दिया। फिर जिया सुशी से जॉब से फायर क्यों हो गई, सच ये है कि तुम वाइस प्रेसिडेंट की फियांसे नहीं हो। ये सुनकर जेनी सुशी से कहती है, ये सब क्या हो रहा है, हमें कंपनी से फायर क्यों किया गया, आप सीईओ की फियांसे हो, आपके पास कोई रास्ता जरूर होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, है ना। फिर सुशी हाओ रान को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन ऑफ होता है। थोड़ी देर बाद सुशी और जेनी फूजी ग्रुप के ऑफिस जाती हैं और ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर जाने नहीं देता। तभी वहां पर शेन और जिया आ जाते हैं और सुशी शेन से कहती है कि मुझे वाइस प्रेसिडेंट से मिलना है। इस पर शेन कहता है, फूजी ग्रुप कल रात एक कॉकटेल पार्टी होस्ट कर रहा है, अगर तुम फूजी ग्रुप के प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें इन्विटेशन मिल चुका होगा। इसके बाद शेन जिया को फूजी ग्रुप के ऑफिस के अंदर ले जाता है और सुशी सिक्योरिटी गार्ड से कहती है, तुमने शेन को अंदर जाने क्यों दिया। तो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, मिस्टर शेन कंपनी के प्रेसिडेंट है। तो सुशी बोलती है, ये इम्पॉसिबल है, तुम भी शेन के साथ मिले हुए हो, मैं हाओ रान से कहकर तुम सबको जॉब से फायर करवा दूंगी। दूसरी तरफ जिया शेन से कहती है, तुम लिन ग्रुप के ऑफिस क्यों आए थे। तो शेन बोलता है, क्योंकि मुझे डर था कि कोई तुम्हें बुली करेगा। तो जिया बोलती है, हमने डिसाइड किया था कि हमारी शादी सीक्रेट होगी। तो शेन बोलता है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम मेरी वाइफ हो, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़ी तो तुम मुझे कांटेक्ट जरूर करोगी। इस पर जिया कहती है, तुमने लिन ग्रुप के शेयर्स मेरी हेल्प करने के लिए खरीदे। तो शेन बोलता है, हाँ, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। इस पर जिया कहती है, मेरी मॉम ने अपनी विल में लिखा था कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं लिन ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकती हूँ, इस वजह से मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी। तो शेन बोलता है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, मुझे यकीन है कि तुम्हें एक दिन मुझसे लव हो जाएगा। दूसरी तरफ सुशी हाओ रान से मिलने जाती है, तुमने लिन ग्रुप के शेयर्स खरीद लिए हैं।
फिर तुमने मुझे जॉब से क्यों निकाला? इस पर हावरान कहता है, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं इस बात के बारे में इन्वेस्टिगेट करूंगा। फिर सुशी हावरान से फूजी ग्रुप की अरेंज की हुई कॉकटेल पार्टी का इनविटेशन लेटर मांगती है और हावरान उससे कहता है, कल तुम पार्टी में आ जाना, मैं तुम्हें अपने साथ पार्टी में ले जाऊंगा। इसके बाद सुशी घर जाकर अपने डैड से कहती है, हावरान ने मुझे आज रात की कॉकटेल पार्टी का इनविटेशन भेज दिया है, हावरान ने आपको भी पार्टी में बुलाया है। फिर जिया के डैड उसे कहते हैं कि अपनी सिस्टर से कुछ सीखो। तो जिया बोलती है, मैं सुशी की तरह लड़कों से फायदा लेना पसंद नहीं करती, मैं अपनी एबिलिटीज पर ट्रस्ट करती हूँ, मुझे लिन फैमिली की इनहेरिटेंस चाहिए। इस पर जिया के डैड कहते हैं, तुम्हारी मॉम की विल में सब क्लियरली लिखा है, जब तक तुम शादी नहीं करती तुम्हें फैमिली इनहेरिटेंस नहीं मिल सकती। तो जिया बोलती है, कल मैं अपने हस्बैंड को घर ले आऊंगी, मुझे बीजिंग के आउटस्कर्ट्स वाली विल्लाज, मेरी मॉम की ज्वेलरी और लिन ग्रुप के सारे शेयर्स चाहिए। कल मैं अपने लॉयर को घर ले आऊंगी, फिर सब कुछ लीगली हैंडल होगा। इसके बाद जिया वहां से चली जाती है और सुशी अपने डैड से कहती है, मैं हावरान से हेल्प लूंगी, मैं जिया को कभी भी लिन फैमिली की सारी चीजें ले जाने नहीं दूंगी। अगले दिन सुशी और उसके डैड फूजी ग्रुप की कॉकटेल पार्टी में जाते हैं और हावरान सुशी के डैड को पार्टी में वेलकम करता है। फिर सुशी जिया से कहती है, क्या तुम अपने सिक्योरिटी गार्ड बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही हो? तो जिया बोलती है, क्या तुम पागल हो, तुम हर वक्त मुझसे झगड़ा क्यों करती रहती हो? तभी वहां पर शेन आ जाता है और हावरान उसे देखकर वहां से भाग जाता है, क्योंकि वो फेक प्रेसिडेंट बनने का नाटक कर रहा था। ये देखकर जिया हंसने लगती है और सुशी उससे कहती है, तुम हंस क्यों रही हो? फिर शेन वहां आ जाता है और सुशी जिया से कहती है, क्या तुम इस सिक्योरिटी गार्ड को डेट कर रही हो? ये सुनकर जिया के डैड उससे कहते हैं, तुम इस सिक्योरिटी गार्ड से क्यों मिलती हो, तुम्हारा और इसका क्या रिश्ता है? इस पर जिया अपने डैड से कहती है, आपकी नजर में स्टेटस ही सब कुछ है। तो जिया के डैड बोलते हैं, बदतमीज लड़की, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ये सुनकर शेन जिया के डैड से कहता है, अगर आप पार्टी में हंगामा करोगे तो मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। इस पर सुशी कहती है, मैं फूजी ग्रुप के प्रेसिडेंट की फियांसी हूँ, तुम मेरे डैड को पार्टी से बाहर नहीं निकाल सकते। ये सुनकर जिया बोलती है, क्या तुम श्योर हो कि हावरान फूजी ग्रुप का प्रेसिडेंट है? तो सुशी बोलती है, तुम मुझसे जेलस होकर ये सब बोल रही हो। फिर शेन अपने बॉडीगार्ड से कहता है, सुशी और उसके डैड को पार्टी से बाहर निकाल दो। इसके बाद शेन जिया को अपने साथ एक रूम में ले जाता है और जिया शेन से कहती है, मैंने सुशी के सामने तुम्हें फूजी ग्रुप की सिक्योरिटी टीम का मेंबर बना दिया, इसके लिए सॉरी। इस पर शेन कहता है, तो फिर तुम मुझे कैसे कंपेंसेट करोगी? तो जिया बोलती है, तुम क्या कंपेंसेशन चाहती हो? इस पर शेन कहता है, मैं हमारी शादी के बारे में अनाउंस करना चाहता हूँ। तो जिया बोलती है, ठीक है, तुम हमारी शादी के बारे में सबको बता दो और फिर कल तुम्हें मेरे साथ मेरे डैड से मिलने के लिए जाना होगा। दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड सुशी और उसके डैड को पार्टी के वेन्यू से बाहर निकाल देता है और सुशी के डैड सिक्योरिटी गार्ड से झगड़ा करते हैं। तभी वहां पर वांग आ जाता है और सुशी वांग से कहती है कि ये सिक्योरिटी गार्ड मुझे पार्टी के अंदर नहीं जाने दे रहा। फिर गार्ड डर जाता है और सुशी और वांग को पार्टी में वापस जाने देता है। इसके बाद सुशी और उसके डैड पार्टी में चले जाते हैं और सुशी अपने डैड से कहती है, हावरान आज सबको बता देगा कि मैं उसकी फियांसे हूँ। तो सुशी के डैड बोलते हैं, हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी, लेकिन अब फूजी ग्रुप हमारा सपोर्ट है। इस पर वांग सुशी के डैड से कहता है, आपकी बेटी लिन ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव है, आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है। फिर सुशी के डैड उससे कहते हैं, लिन फैमिली को बैंकरप्सी का डर था, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद सुशी जिया के पास जाकर कहती है, आज रात कॉकटेल पार्टी में बहुत से सेलिब्रिटीज आए हैं, लिन फैमिली की इंसल्ट मत करवाओ और इस पार्टी से बाहर चली जाओ। इस पर जिया कहती है, सिक्योरिटी गार्ड्स ने अब तक तुम्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया? फिर सुशी जिया से कहती है, आज रात फूजी ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट रिसेप्शन में अपनी वाइफ की आइडेंटिटी अनाउंस करेंगे, मैं जल्दी ही एक रिच मैन की वाइफ बनने वाली हूँ। तो जिया बोलती है, दिन में सपने मत देखो। तभी वहां पर जिया के डैड आ जाते हैं और सुशी से कहते हैं कि पार्टी शुरू होने वाली है, हंगामा मत करो। फिर सुशी के डैड वहां से चले जाते हैं और सुशी जिया से कहती है, जैसे ही हावरान मेरी आइडेंटिटी सबके सामने अनाउंस कर देगा, मैं तुम्हें इस सिटी से बाहर फेंक दूंगी। तो जिया बोलती है, ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। फिर सुशी गुस्से में आकर जिया की ड्रेस पर ड्रिंक फेंक देती है और ये देखकर जिया भी सुशी की ड्रेस पर ड्रिंक फेंकती है। इसके बाद जिया सुशी से कहती है, मैं आज रात तुम्हारी थोड़ी इज्जत बचाना चाहती थी, लेकिन तुम बार बार मुझे प्रोवोक कर रही हो, आज रात मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। तभी वहां पर एक वेट्रेस आ जाती है और जिया से कहती है, मैं आपको कपड़े चेंज करने के लिए ले जाती हूँ। इसके बाद सुशी वेट्रेस से कहती है, मुझे भी ड्रेस चेंज करना है। तो वेट्रेस बोलती है, आप वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसके बाद जिया ड्रेस चेंज करने के लिए एक होटल रूम में जाती है। शेन का असिस्टेंट जिया के लिए ब्रांडेड ड्रेसेस लेकर आता है और उससे कहता है, मिस्टर शेन ने आपके लिए ब्रांडेड ड्रेसेस भेजे हैं। दूसरी तरफ सुशी हावरान से कहती है, जिया ने मेरी एक्सपेंसिव ड्रेस पर वाइन फेंक दी, मुझे जिया से रिवेंज लेना है। तो हावरान बोलता है, चिंता मत करो, मैं जल्दी ही जिया को सिटी से बाहर निकाल दूंगा। फिर सुशी हावरान से कहती है, तुम्हारी कंपनी का एक सिक्योरिटी गार्ड भी मुझे हमेशा तंग करता है, तुम उसे कब पनिश करोगे? तो हावरान बोलता है, बेबी देखो तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं, मैंने तुम्हारे लिए एक ब्रांडेड ड्रेस ऑर्डर किया है, जल्दी से चेंज कर लो, फिर हम पार्टी में जाएंगे।
इसके बाद सुशी पार्टी में जाती है और सुशी का ड्रेस देखकर उसकी फ्रेंड कहती है, तुम्हारा ड्रेस बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। मैंने सुना है कि ये ड्रेस लिमिटेड मॉडल है और इसका एक ही पीस चाइना में अवेलेबल था। ये सुनकर सुशी कहती है, हाओरान ने मुझे ये ड्रेस गिफ्ट किया है। फिर सुशी की फ्रेंड कहती है, सुना है आज रात रिसेप्शन में वाइस प्रेसिडेंट स्पीच देने वाले हैं और वो अपनी वाइफ के बारे में अनाउंस करेंगे। जब तुम ये हाई एंड ड्रेस पहनकर स्टेज पर जाओगी तो सब तुम्हें देखते रह जाएंगे। तभी वहां पर जिया आ जाती है और जिया ने सुशी जैसा सेम ड्रेस पहना होता है। ये देखकर सुशी जिया से कहती है, तुमने मेरे जैसा ड्रेस क्यों पहना है? कॉकटेल पार्टी में मैचिंग ड्रेस पहनना अलाउड नहीं है। फिर सुशी की फ्रेंड कहती है, इस ड्रेस का एक ही पीस चाइना में अवेलेबल है, फिर दो बिल्कुल सेम ड्रेस कैसे हो सकते हैं? जिया ने इस ड्रेस की कॉपी पहनी होगी। इस पर सुशी जिया से कहती है, मुझे पता है तुम विलेज में बड़ी हुई हो, तुमने कभी भी कोई एक्सपेंसिव ड्रेस नहीं देखा, पर तुम फेक ड्रेस कैसे पहन सकती हो? यह सुनकर जिया कहती है, मेरा ड्रेस फेक नहीं है। तो सुशी बोलती है, तुम इतना एक्सपेंसिव ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती। इस पर जिया कहती है, बनाना हॉट कुटियोर ड्रेस के डायमंड्स हैंडमेड होते हैं, लेकिन तुम्हारे ड्रेस पर जो डायमंड्स हैं वो हैंडमेड नहीं है। ये सुनकर सुशी की फ्रेंड सुशी से कहती है, क्या तुम्हारा ड्रेस फेक है? तो सुशी बोलती है, ये इम्पॉसिबल है। हाओरन मुझे फेक ड्रेस क्यों देगा? जिया के पास इस ड्रेस को बाय करने के पैसे नहीं है, इसलिए इसका ड्रेस पक्का फेक है। इसके बाद जिया एक न्यू ड्रेस पहनकर आ जाती है और सुशी की फ्रेंड कहती है कि जिया के पास इतने एक्सपेंसिव ड्रेस कैसे हो सकते हैं? इस पर सुशी कहती है, ये ड्रेस फेक है। मैंने जो ड्रेस पहना है वो मुझे फूजी ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट ने दिया है। तो जिया बोलती है, क्या कोइंसिडेंस है? जो ड्रेस मैंने पहना है वो मुझे भी फूजी ग्रुप के प्रेसिडेंट ने ही दिया है। इस पर सुशी कहती है, क्या तुम हाओरन को फंसाने की कोशिश कर रही हो? तो जिया बोलती है, क्या तुम हाओरन को ठीक से जानती हो? हाओरन फूजी ग्रुप का प्रेसिडेंट नहीं है, वो एक फेक है। तो सुशी बोलती है, तुम मुझसे जेलस हो? क्या तुम कहना चाहती हो कि ये पुअर सिक्योरिटी गार्ड ही फूजी ग्रुप का प्रेसिडेंट है? तो जिया बोलती है, हाँ, शेन ही फूजी ग्रुप का प्रेसिडेंट है। इस पर सुशी कहती है, तुम इस पुअर सिक्योरिटी गार्ड की हर बात पर यकीन कर लेती हो? तो जिया बोलती है, कुछ देर बाद जब शेन स्टेज पर जाएगा और सबके सामने स्पीच देगा तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि वो फूजी ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट है। तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम का सब कुछ छीन लिया। मैंने तुम्हें अब तक इसके लिए पनिश नहीं किया। चोरी की हुई चीज तुम ज्यादा दिन तक अपने पास नहीं रख सकती। मैं तुमसे सब वापस ले लूंगी। तो सुशी बोलती है, तुम खुद को क्या समझती हो? इसके बाद रिसेप्शन स्टार्ट हो जाती है और सुशी की फ्रेंड उससे कहती है, तुम जिया से बात करके टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? तुम सीधा इसे पार्टी से बाहर निकाल दो। फिर सुशी जिया से कहती है, तुम और तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड बॉयफ्रेंड मुझसे सॉरी बोलो, फिर शायद मैं तुम दोनों को फॉरगिव कर दूं। तो जिया बोलती है, तुम्हारे सपने जल्दी ही टूटने वाले हैं। रोने के लिए कुछ एनर्जी बचा कर रखो। मैं तुमसे या हाओरन से नहीं डरती। तुम हाओरन पर डिपेंड करती हो, लेकिन मैं किसी लड़के पर डिपेंड नहीं करती। इस पर सुशी कहती है, मुझे लगता है तुम मुझसे जेलस हो। तो जिया बोलती है, तुम में ऐसा क्या है जो मैं तुमसे जेलस फील करूंगी? मैं तुम्हें और अपने डैड को एक बड़ा सरप्राइज देना चाहती हूँ। तभी शेन जिया को कॉल करके कहता है कि ग्रैंडमा अचानक बीमार हो गई हैं। मैं ग्रैंडमा से मिलने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद शेन अपने असिस्टेंट से कहता है, मैं कल अपनी वाइफ के साथ उसके घर जाऊंगा। गिफ्ट्स अरेंज करना मत भूलना। थोड़ी देर बाद जिया घर जाती है और सुशी उससे कहती है, तुम इतनी देर से क्यों आई हो? क्या तुम जानबूझकर डैड को इग्नोर कर रही हो? तो जिया बोलती है, तुम पागल हो। फिर जिया के डैड जिया से कहते हैं, मुझे वैसे भी तुम्हारी शक्ल से नफरत हो गई है। ये सुनकर जिया कहती है, मैं इस घर में अपनी मॉम की प्रॉपर्टी और पुरानी चीजें लेने के लिए आई हूँ। इस पर सुशी जिया से कहती है, क्या तुम लिन फैमिली की प्रॉपर्टी डैड से छीनना चाहती हो? तो जिया बोलती है, लिन फैमिली की प्रॉपर्टी मेरी मॉम की है और ये सब अब ऑटोमेटिकली मेरा है। ये सुनकर जिया के डैड कहते हैं, मुझे तुम जैसी बेटी को पहले ही मार डालना चाहिए था। तो जिया बोलती है, आपने मुझे विलेज भेज दिया, एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए, और आप कहते हो कि आपने मुझे सपोर्ट किया। मेरी मॉम की विल में लिखा है, जैसे ही मेरी शादी होगी मैं अपनी मॉम की इनहेरिटेंस क्लेम कर सकती हूँ। इस पे जिया के डैड कहते हैं, तुम्हारी मॉम की विल बिल्कुल क्लियर है, शादी के बाद ही तुम इनहेरिटेंस ले सकती हो। तुमने मिस्टर मैंग से शादी नहीं की? तो जिया बोलती है, मैंने ऑलरेडी शादी कर ली है, मेरा हस्बैंड अभी आपसे मिलने के लिए आ रहा है। तभी वहां पर हाओरान आ जाता है और सुशी के डैड हाओरान को वेलकम करते हैं। फिर जिया के डैड उससे कहते हैं, अगर तुम किसी गरीब लड़के को ले आई तो मैं तुम्हारी शादी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तुम्हारी मॉम की विल में लिखा है कि तुम्हारी शादी मेरी मर्जी से होगी। अगर तुम किसी पुअर मैन से शादी करोगी तो मैं तुम्हारी शादी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इस पर सुशी जिया से कहती है, तुम्हें किसी पुअर मैन से शादी नहीं करनी चाहिए, मैं फूजी ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट से शादी कर रही हूँ। अगर तुम हाओरान की रिस्पेक्ट करोगी तो वो तुम्हें फूजी ग्रुप में किसी अच्छी पोस्ट पर जॉब दे देगा। फिर हाओरान जिया से कहता है, अगर तुमने फिर से मेरी सुशी को नाराज किया तो मैं तुम्हें सिटी से बाहर निकाल दूंगा। तभी वहां पर शेन के सिक्योरिटी गार्ड्स वेडिंग गिफ्ट लेकर आ जाते हैं और ये देखकर हाओरान सुशी से कहता है, ये गिफ्ट्स मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। इस पर जिया कहती है, हाओरान को नाटक करने की आदत हो गई है। ये सुनकर हाओरान अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, जिया को घर से बाहर निकाल दो। तभी वहां पर शेन आ जाता है और उसे देखकर सुशी जिया से कहती है, क्या ये सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारा हस्बैंड है? फिर सुशी हाओरान से कहती है, जल्दी किसी को बुलाओ और इन दोनों को बाहर निकालो। इस पर हाओरान घबरा जाता है और सुशी उससे शेयर हो गया है।
फिर जिया के डैड उसे शैन के साथ देखकर कहते हैं, तुम इतनी बेशरम कैसे हो? तुमने इस पुअर सिक्योरिटी गार्ड से शादी कर ली? फिर सुशी हावरान से कहती है, तुम फूजी ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, जिया और उसके हस्बैंड को यहाँ से बाहर निकाल दो। इस पर जिया कहती है, अगर हावरान शैन को यहाँ से निकाल देगा तो इसे बाद में रिग्रेट करना पड़ेगा। तो सुशी बोलती है, हावरान 1 मिनट में तुम्हें और इस सिक्योरिटी गार्ड को बर्बाद कर सकता है। ये सुनकर शैन हावरान से कहो कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से हावरान सुशी से कहता है, चुप रहो। तो सुशी बोलती है, तुम सिक्योरिटी गार्ड की बात क्यों सुन रहे हो? फिर सुशी जिया से कहती है, तुम इस पुअर सिक्योरिटी गार्ड से शादी करके लिन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी हमसे छीनना चाहती हो। इस पर हावरान सुशी को थप्पड़ मारकर कहता है, चुप रहो। तो सुशी बोलती है, तुमने मुझे क्यों मारा? फिर जिया सुशी से कहती है, लगता है तुम अभी तक समझी नहीं हो कि यहाँ क्या हो रहा है। हावरान फूजी ग्रुप का प्रेसिडेंट नहीं है। ये सुनकर सुशी हावरान से कहती है, क्या तुम ग्रुप के सीईओ हो? तो हावरान सुशी की बात का जवाब नहीं देता और फिर सुशी हावरान को थप्पड़ मारकर कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? तो हावरान बोलता है, मेरी बात सुनो, मुझे तुम सच में पसंद हो। इस पर सुशी कहती है, तुम धोखेबाज हो, तुमने मुझे यूज किया है, यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद सुशी हावरान को घर से बाहर निकाल देती है और फिर जिया अपने डैड से कहती है कि आप शैन को अभी भी यहाँ से निकाल देना चाहते हैं? तो जिया के डैड शैन से बोलते हैं, मेरी बेटी जिया ने आपसे शादी करके एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, मैं आपको लिन फैमिली में वेलकम करता हूँ। इस पर शैन कहता है, मेरी वाइफ अपनी मॉम की सारी चीजें वापस लेने आई है और मैं उसे हमेशा सपोर्ट करूंगा। थोड़ी देर बाद जिया अपनी मॉम के रूम में जाकर एक ज्वेलरी सेट का बॉक्स ओपन करके सुशी से कहती है, मेरी मॉम का एंटीक ज्वेलरी का एक सेट गायब है। तो सुशी बोलती है, तुम्हारी मॉम इतने टाइम से मर चुकी है, मुझे नहीं पता कि ये ज्वेलरी सेट कहाँ गया। इस पर जिया कहती है, अगर तुमने मेरी मॉम की ज्वेलरी चुराई है तो मुझे अभी वापस कर दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। ये सुनकर सुशी कहती है, अगर तुम्हारा हस्बैंड फूजी ग्रुप का प्रेसिडेंट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे इंसल्ट कर सकती हो। थोड़ी देर बाद जिया शैन की कार में जाकर बैठ जाती है और शैन जिया से कहता है, शादी से पहले हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफियर नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो जिया बोलती है, कल मैं हुआशिया ग्रुप की मीटिंग में जाकर सबको बता दूंगी कि मैं हुआशिया ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। अगले दिन सुशी मीटिंग में जाती है और हुआशिया ग्रुप का एक बिजनेस पार्टनर मिस्टर चिन सुशी की तारीफ करता है और उससे कहता है कि मैं हुआशिया ग्रुप के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ। तो सुशी बोलती है, हमारी कंपनी भी आपके साथ बिजनेस डील साइन करना चाहती है। फिर सुशी के डैड मिस्टर चिन से कहते हैं कि मेरी बेटी बहुत टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग है, ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इसके बाद सुशी हुआशिया ग्रुप के बॉस की चेयर पर बैठ जाती है और तब ही वहां जिया आ जाती है। सुशी जिया को देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो जिया बोलती है, मैं हुआशिया ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ और मैं ये मीटिंग अटेंड करने आई हूँ। इस पर सुशी कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम पिछले कई सालों से विलेज में रहती थी, तुम्हारा हुआशिया ग्रुप से कोई कनेक्शन नहीं है। ये सुनकर जिया कहती है, मैं हुआशिया ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ और मैं ये बात प्रूव कर सकती हूँ। फिर जिया अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहती है कि हुआशिया ग्रुप और लिन ग्रुप के बीच बिजनेस कोऑपरेशन कैंसिल कर दो। इस पर सुशी अपने डैड से कहती है कि जिया जानबूझकर लिन ग्रुप को बैंकरप्ट करवाना चाहती है। फिर जिया के डैड उससे कहते हैं, मैंने तुम्हारे कार्ड में 10 मिलियन ट्रांसफर कर दिए हैं, ये पैसे लो और यहाँ से चली जाओ। तो जिया बोलती है, मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है। इसके बाद चिन सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेता है और उनसे कहता है कि जिया को यहाँ से बाहर निकाल दो, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड चिन को थप्पड़ मारकर कहता है, तुमने मिस जिया के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे की? फिर जिया के डैड उससे कहते हैं, तुमने लिन ग्रुप की मीटिंग में हंगामा किया है, तुम्हें अभी मुझसे अपोलोजाइज करना होगा। इसके बाद सुशी जिया से कहती है, अगर तुम डैड से सॉरी नहीं बोली तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। इस पर जिया कहती है, मैं हुआशिया ग्रुप और लिन ग्रुप की मीटिंग को कैंसिल करती हूँ। फिर चिन के बॉडीगार्ड्स जिया को ऑफिस से बाहर निकालने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां शेन अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर आ जाता है। इसके बाद चिन शेन से कहता है, आई एम सॉरी बॉस, मुझे नहीं पता था कि मिस जिया आपकी वाइफ है, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दें। ये देखकर सुशी चिन से कहती है, आप लिन ग्रुप के मैनेजर हैं, आप जिया से सॉरी क्यों बोल रहे हैं? इस पर चिन कहता है, मैं फूजी ग्रुप के प्रेसिडेंट को नाराज नहीं कर सकता। फिर सुशी शेन से कहती है, मैं हुआशिया ग्रुप की लीडर हूं, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। तभी सुशी के डैड को उनका असिस्टेंट कॉल करके बताता है कि हुआशिया ग्रुप और लिन ग्रुप बैंकरप्ट हो गया है। फिर जिया के डैड सुशी को थप्पड़ मारते हैं और उससे कहते हैं कि शेन से सॉरी बोलो। इस पर सुशी शेन से सॉरी बोलती है और शेन सुशी से कहता है कि तुम्हें जिया से सॉरी बोलना होगा। इसके बाद सुशी जिया से सॉरी बोलती है और जिया सुशी से कहती है, मैं तुम्हें फॉरगिव करने वाली थी, लेकिन अब मैं तुम्हें पनिश करने वाली हूँ। फिर शेन जिया के डैड से कहता है, लिन ग्रुप और हुआशिया ग्रुप बैंकरप्ट हो गया है और इन दोनों कंपनीज को फूजी ग्रुप एक्वायर कर रहा है और मैं इन दोनों कंपनीज की प्रेसिडेंट जिया को बनाने वाला हूँ। ये सुनकर सुशी कहती है, मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दूंगी। तो जिया बोलती है, हुआशिया ग्रुप बैंकरप्ट हो गया है और अब तुम कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद शेन और जिया वहां से चले जाते हैं और सुशी के डैड उसे कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, लेकिन सुशी अपने डैड को यकीन दिलाती है कि वो सब ठीक कर देगी।
दूसरी तरफ शैन जिया से कहता है कि अगर तुम्हें हेल्प की जरूरत है तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूं। तो जिया बोलती है, मैं लिन ग्रुप के शेयर्स खरीदना चाहती हूँ क्योंकि लिन ग्रुप मेरी मॉम ने शुरू किया था। इस पर शैन कहता है कि फूजी ग्रुप लिन ग्रुप को टेक ओवर कर रहा है और लिन ग्रुप ऑटोमेटिकली तुम्हारा हो जाएगा। इस पर जिया कहती है, हम दोनों का 1.0 साल बाद डिवोर्स होने वाला है, तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? तो शैन बोलता है, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। तो जिया बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। फिर शैन जिया को किस कर लेता है। दूसरी तरफ सुशी हावरान से मिलती है और उससे 10 बिलियन मांगती है। तो हावरान बोलता है, क्या तुम सच में हुआशा ग्रुप की प्रेसिडेंट हो? कहीं तुम भी मेरी तरह झूठ तो नहीं बोल रही? तो सुशी बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? क्या तुम मुझे पैसे दोगे कि नहीं? तो हावरान बोलता है, हाँ, मैं तुम्हें 10 बिलियन जरूर दूंगा क्योंकि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। अगले दिन सुशी और जिया मीटिंग अटेंड करने के लिए आती हैं और सुशी जिया से कहती है, मैंने लिन ग्रुप में 10 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया है, इसलिए अब लिन ग्रुप बैंकरप्ट नहीं होगा। तो जिया बोलती है, फूजी ग्रुप ऑलरेडी लिन ग्रुप को एक्वायर कर चुका है, इसलिए 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लिन ग्रुप को नहीं बचा सकती। तभी वहां पर जिया के डैड आ जाते हैं और सुशी को बताते हैं कि लिन ग्रुप ऑलरेडी बैंकरप्ट हो गई है। फिर जिया अपने डैड से कहती है, मैं लिन ग्रुप को टेक ओवर कर रही हूँ, आपको इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने हैं। ये सुनकर जिया के डैड कहते हैं, क्या तुम मुझसे सब कुछ छीन लेना चाहती हो? तो जिया बोलती है, आपने मेरी मॉम को चीट किया और फिर उनके मरने के बाद मुझे विलेज भेज दिया। मैं अपनी मॉम की सारी प्रॉपर्टी आपसे वापस लूंगी। फिर जिया के डैड डॉक्यूमेंट साइन करने वाले होते हैं, लेकिन सुशी उन्हें रोक लेती है और कहती है कि मैं हुआशा ग्रुप के फंड्स में से कुछ पैसे निकालकर लिन ग्रुप में इन्वेस्ट कर दूंगी। इसके बाद सुशी हावरान को कॉल करके कहती है कि मुझे और पैसों की जरूरत है, लेकिन हावरान पैसे देने से रिफ्यूज कर देता है और सुशी से कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर सुशी मीटिंग रूम में जाकर अपने डैड से झूठ बोल देती है कि इन्वेस्टमेंट का अरेंजमेंट हो गया है। इस पर जिया सुशी से कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। थोड़ी देर बाद हुआशा ग्रुप के कुछ एम्प्लॉइज वहां आ जाते हैं और जिया के डैड से कहते हैं कि हमारी कंपनी लिन ग्रुप में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। ये सुनकर जिया के डैड कहते हैं, मेरी बेटी सुशी तुम सबकी बॉस है, तुम इन्वेस्टमेंट कैंसिल करने का डिसीजन कैसे ले सकते हो? ये सुनकर हुआशा ग्रुप का एक एम्प्लॉय जिया के डैड से कहता है कि मिस जिया हमारी कंपनी की प्रेसिडेंट है। ये सुनकर सुशी जिया से कहती है, तुम जानबूझकर इन फेक एम्प्लॉयज को लेकर आई हो और ये झूठ बोल रहे हैं। इस पर जिया सुशी से कहती है, तुम हुआशा ग्रुप की प्रेसिडेंट नहीं हो, तुमने मेरी आइडेंटिटी चुराई है और इसके लिए मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। तभी वहां पर हावरान आ जाता है और वो इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स दिखाकर जिया से कहता है कि मैंने लिन ग्रुप में इन्वेस्ट कर दिया है। इस पर सुशी बहुत खुश हो जाती है और जिया को ऑफिस से बाहर निकल जाने के लिए कहती है। तो जिया बोलती है, मैं हुआशा ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ और मैं जल्दी ही लिन ग्रुप को भी एक्वायर कर लूंगी। इसके बाद जिया शैन से मिलती है और उसे बताती है कि लिन ग्रुप बैंकरप्ट हो गया है और वो अपनी मॉम की कंपनी को खरीदकर फिर से उसमें इन्वेस्ट करेगी। तभी हावरान वहां पर आ जाता है और वो जिया की बातें सुन लेता है और फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि मुझे लिन ग्रुप में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगले दिन जिया शैन को लेकर अपने घर जाती है और सुशी जिया को देखकर कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? अपने हस्बैंड के साथ उसके घर वापस चली जाओ। तो जिया बोलती है, ये मेरी मॉम का घर है और मैं यहाँ कभी भी आ सकती हूँ। तभी वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो सुशी से कहते हैं, तुम्हारे डैड ने हमसे 5 मिलियन बोरो किए हैं, अगर उसने हमें पैसे वापस ना किए तो ये विला हमारा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जिया के डैड अपने रूम से बाहर आते हैं और गुंडे जिया के डैड से पैसे मांगते हैं। तो जिया के डैड कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरी बेटी जिया फूजी ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ है, वो तुम्हें तुम्हारे पैसे दे देगी। फिर जिया गुंडों से कहती है, मैं तुम्हें 5 मिलियन दे दूंगी, लेकिन उसके बाद ये विला मेरा होगा। इसके बाद जिया अपनी मॉम का विला खरीद लेती है और सुशी और अपने डैड को घर से बाहर निकाल देती है। थोड़ी देर बाद सुशी ऑफिस वापस जाकर हावरान को कॉल करती है, लेकिन वो सुशी की कॉल पिक नहीं करता। लेकिन कुछ देर बाद हावरान कॉल रिसीव करके सुशी से कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम हुआशा ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, इसलिए मैंने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सच जानने के बाद मैं लिन ग्रुप में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तभी वहां पर जिया आ जाती है और अपने डैड से कहती है कि लिन ग्रुप बैंकरप्ट हो गया है। ये सुनकर जिया के डैड सुशी से कहते हैं, प्लीज कुछ करो और लिन ग्रुप को बैंकरप्ट होने से बचा लो। फिर जिया अपने डैड को बताती है कि सुशी हुआशा ग्रुप की प्रेसिडेंट नहीं है और सुशी अपने डैड से कहती है, सॉरी डैड, मैंने जानबूझकर आपसे झूठ नहीं बोला था। ये सुनकर सुशी के डैड उसे थप्पड़ मारते हैं और फिर वो जिया से हेल्प मांगते हैं, लेकिन जिया उन्हें फॉरगिव नहीं करती और कहती है, मैं आपसे कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती। इसके बाद जिया और शैन ऑफिस से बाहर आते हैं और जिया शैन से कहती है, आज मेरी मॉम हेवन में बहुत खुश होंगी क्योंकि मैंने उनका रिवेंज ले लिया है। तो शैन बोलता है, अब सब ठीक हो गया है, तुम्हें पास्ट के बारे में नहीं बल्कि हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। इसी सीन पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।